चलिए आज आपका स्टार्ट होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगा, नहीं समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, जो आपकी जो सीरीज है, जो श्रेणी होती है, जैसे मैं कहने लगूं 1 3 6 10 5 15 और ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, सीरीज है कि नहीं है, यानी ये भी एक श्रेणी है कि नहीं है भाई। हमने लिखा 1 3 6 10 15 21, ये भी एक श्रेणी है। क्यों श्रेणी वे होती है, सीरीज वे होती है जिनमें जिस सीरीज में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, यानी कोई जो जिस भी प्रॉपर्टी लग रही है तो वो क्या होगी, श्रेणी होगी। तो यहाँ पे क्या लग रहा, जैसे इन दोनों में कितना गैप है, 2 का, इन दोनों में 3, है ना, इन तीनों में 4, इनमें 5, इनमें 6। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक यानी पहले 2 का गैप है, फिर 3 का, यानी एक नंबर क्या है, बढ़कर चल रहा है। इसमें बात समझ में आ गई। तो इसमें अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से कोई भी होगा, जैसे 2, अब यहाँ पे ले लेते हैं 1, फिर मैंने ले ली 4, फिर मैंने 1 ले ली 3, फिर मैंने 6 ले लिया, फिर मैंने 5 ले लिया, फिर मैंने 8 ले लिया। अब ये भी एक सीरीज है, एक श्रेणी है, लेकिन कैसे है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें भी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, इसमें से पहले 1 कम हो रहा और फिर 3 बढ़ रहे, फिर 1 कम हो रहा, फिर 3 ज्यादा हो रही, फिर 1 कम हो रहा, फिर 1। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही, पहला -1 हो रहा, फिर 3 ज्यादा हो रहा, फिर -1 हो, तो ये भी एक श्रेणी है, सीरीज है। अब बात आती है आगे, मैं कहूं 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही चल रहेगा, तो ये भी एक क्या है, श्रेणी है। तो देखते हैं यहाँ पे गैप कितना है, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी। तो जिस सीरीज में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, अगर वो समान है, अगर किसी सीरीज में जो अंतर है वो क्या है, समान है, तो उस सीरीज को बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, यानी ये हमारी एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यानी एपी की क्या खास बात होती है, तो एपी यानी समांतर श्रेणी की खास बात ये होती है कि उनकी सीरीज में सभी पदों में यानी सभी टर्म में अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, इक्वल, सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यदि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लू, क्या लू, फर्स्ट टर्म, और या फर्स्ट टर्म दू, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो मैंने फर्स्ट टर्म कितना ले लिया, 2। और जो ये जो अंतर है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस, यानी हमारा प्रथम पद हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सार्वंतर, अगर हिंदी बोले। बात सुनाई भी नहीं, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी। और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो निकलेगा कैसे, जैसे 2 है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, यानी क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। या दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, मर्जी आपके, ऐसा कर लो, यानी a2 माइनस a1 कर लो, या a3 माइनस a2 कर लो, या a4 माइनस a3 कर लो। एक आपस में अगर घटाओगे
तो वो क्या आएगा, वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा। एक बात, अगर वो चेक करवाने लगे कि आप बताओ कि ये, चलो कुल मिला के जो हमारी इस प्रकार की सीरीज होगी उसका जो पहला पद होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा, उसे हम a1 से डिनोट करेंगे। जैसे हमारा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a1 2 है। अब आती है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ये होता है जो दो पदों का अंतर है ना, जो दो पदों का अंतर है उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधातुक बोलते हैं। डिनोट करते हैं डी से। निकालेंगे कैसे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यदि वो कहने लगा कि कोई सीरीज हमें दे दे, कोई भी सीरीज हमें दे दे और कहे कि चेक करो कि ये एपी है या नहीं, यानी अगर हमें चेक करना हो, क्या करना हो, चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, जांच करनी हो उसकी हमें, जांच के लिए फॉर चेक। तो अगर हमें जांच करनी है, चेक करनी है, तो बात समझे, अगर हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। यदि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के इक्वल आ गया तो वो क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। अगर इक्वल नहीं आया तो वो समांतर श्रेणी नहीं। तो अगर ये इक्वल है तो वो एपी होगी। अगर वो a2 माइनस a1 बराबर ना हो किसके, a3 माइनस a2 के, तो वो एपी नहीं होगी, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये बात समझ में आई नहीं आगे। तो हमने भी यहाँ पे क्या पढ़ा, जो हमारी एपी है, जो समांतर श्रेणी कब होगी, कब होगी समांतर श्रेणी, जब पदों का अंतर सेम हो, यानी जब टर्म का अंतर अगर सेम है तो हमारी क्या होगी, एपी होगी। जो श्रेणी का पहला पद होगा तो हम फर्स्ट टर्म उसे डिनोट करेंगे ऐसे a1 बराबर 2। कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो यानी सार्वधातुक, तो कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। अगर हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो आप ये कैसे चेक करोगे भाई, a2 माइनस a1 का मान निकालो, a3 माइनस a2 करो। अगर दोनों इक्वल आए तो वो एपी है, और इक्वल नहीं आए तो एपी नहीं है। बात समझ में आ गई, इतना नोट करना है। चलिए आगे चलिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम एपी को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर लेता हूं यहाँ पे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है। अगर यहां पर मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी मैं a2 माइनस a1 करके निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस आएगा 3 माइनस 1 यानी 2। पास समझ में आ गई। अब यदि मुझे, अब सपोज करो मुझे ये पता है और मुझे आगे की सीरीज नहीं पता है, अब वो कहेगा कि बताओ भाई, अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद पता है और कॉमन डिफरेंस यानी डी यानी सार्वधातुक हमें पता है, और कह रहा है कि एपी फाइंड करो। तो देखो कैसा करेंगे, हमेशा याद रखो पहला पद क्या है 1, देख लिया। अब तुम्हें सेकंड पद निकालना, तो पहले पद में यानी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी डी जोड़ दो, तो 2 में से 1 जोड़ोगे कितना आएगा, ये दूसरा पद आ गया। नोगो जी मुझे तीसरा पद निकालना, तो दूसरे पद में क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो 3 और 2 5। 5 से मेरी नहीं आ रही है। अब यदि मुझे चौथा पद निकालना, तो तीसरे पद में क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 7। अगर मुझे कौन सा पांचवा पद निकालना, तो क्या करेंगे, चौथे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, कितना। इस प्रकार से हमें क्या होगा, सीरीज यानी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, एपी प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आएगा, मतलब क्या करना है, आपको पहले पद में कॉमन यानी सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो चौथा पद आएगा। इस प्रकार से बनती चली जाएगी हमारी सीरीज। बात समझ में या नहीं।